नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भूगोल की सामान्य जानकारी एक विस्तृत परिचय के साथ हम लगातार गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा आपको उपलब्ध करवाते आ रहे हैं। आज हम राजस्थान भूगोल की एक सामान्य जानकारी को आगे बढ़ाते हुए और हम इसमें राजस्थान का सीमांकन यानी कि सीमा से संबंधित जानकारी लगातार पढ़ते आ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले कौन कौन से थे वो हमने देखे। अब हमको देखने थे पाकिस्तान के वो जिले जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं, अर्थात रेड कलर रेखा से लगते हैं। उसमें पाकिस्तान के दो राज्य, पहला पंजाब और दूसरा सिंध प्रांत। तो पंजाब के हमने देखे कितने जिले लगे थे, 3, और आज हम देखेंगे नेक्स्ट सिंध प्रांत से कितने जिले लगेंगे। तो मित्रों सिंध प्रांत से कितने जिले लगेंगे, 6। उसमें पहला जिला कौन सा है तो आप ध्यान रखोगे, पहले जिले का नाम है घोटकी। पहला जिला कौन सा, घोटकी होगा। नंबर 2, दूसरा जिला सुकूर। दूसरा जिला कौन सा होगा, सुकूर। तीसरा जिला ध्यान रखना खैरपुर। तीसरा जिला कौन सा होगा, खैरपुर। तो पहला कौन सा होगा, घोटकी, दूसरा सुकूर और तीसरा कौन सा, खैरपुर। नंबर 4, इसके बाद अगला जिला है सगर। सगर। इसके बाद पांचवा जिला कौन सा होगा, उमरकोट। उमरकोट। इसके बाद में छठा जिला कौन सा होगा तो ध्यान रखना थार पारकर। थार पारकर ये भी जिले का नाम है, थार पारकर। तो आप ध्यान देना कितने जिले हो गए हैं मित्रों, 6 जिले। पहला घोटकी, दूसरा सुकूर, तीसरा खैरपुर, चौथा सग्गर, पांचवा उमरकोट और छठा कौन सा, थार पारकर। यहीं पर हमको देखना है उमरकोट जो जिला है सबसे कम सीमा लगाने वाला, सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला है। सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला है, कौन सा है तो ध्यान रखना उमरकोट सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा था पाकिस्तान से जो सीमा लगा रहे थे राजस्थान के जिले, और पाकिस्तान के वे जिले जो राजस्थान से सीमा लगा रहे थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिले का अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया है। सीमा कहां से कहां तक लगती है, हिंदू मलकोट से लेकर के बाकासर गांव बाड़मेर तक। इसके अतिरिक्त मित्रों इसमें और कुछ नहीं आता है, तो इसको हम पूरा पढ़ लिए। अब हमको चलना है अंतरराज्यीय सीमा की ओर। तो ध्यान देना अंतरराज्यीय सीमा हम कैसे पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। सबसे पहले अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा में हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत के कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। देखिएगा, इसको भी हम मैप के सहायता से ही देखेंगे। मैप की साइड इधर को बना देता हूं मैं, इस तरीके से ये हमारे राजस्थान का मैप होगा लगभग, और फिर हम देखेंगे इसमें एक एक जिले को और एक एक राज्य को। तो अब देखें यहां से यहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक ये जो सीमा है, ये सीमा तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और मित्रों ये जो है वो कौन सी है, अंतरराज्यीय सीमा। तो इसमें यहां से यहां तक का ये जो सीमा लगता है इतना, ये लगता है पंजाब के साथ।
ध्यान देना, यहां पर कौन सा राज्य होगा? पंजाब। इसके बाद यहां से लेकर के लगभग यहां तक इतनी जो सीमा लगेगी, ये लगेगी हरियाणा के साथ, यानी कि ये लगेगा हमारा हरियाणा। उसके बाद यहां से लेकर और यहां तक ये सीमा लगेगी हमारे उत्तर प्रदेश के साथ। उसके बाद यहां से लेकर ये जो सीमा लगेगी, ये लगेगी एमपी के साथ, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद मित्रों यहां से लेकर यहां तक की जो सीमा लगेगी, ये लगेगी गुजरात के साथ। तो सबसे पहले तो हमको देखना था कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगी है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला तो कौन सा होगा? पंजाब। दूसरा कौन सा? हरियाणा। तीसरा कौन सा? उत्तर प्रदेश। तीसरा उत्तर प्रदेश। और चौथा कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। और पांचवा कौन सा होगा? गुजरात। हाँ, अब हमको इसमें यह भी देखना है कौन कितने किलोमीटर सीमा लगाता है। तो ये लगाते हैं हमारे पंजाब 89 किलोमीटर का सीमा, हरियाणा 1262 किलोमीटर का सीमा, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर का सीमा, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर का सीमा, और गुजरात 1022 किलोमीटर का सीमा। तो कितने हो जाते हैं इस तरीके से? 5। अब हमको इसमें पूछ सकता है आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान दो मित्रों, इस तरीके से अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों का अवरोही क्रम यानी कि बड़े से हम छोटे की ओर चलेंगे। अच्छा, सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा अंतरराज्यीय सीमा बनेगी, किसके साथ में बनेगी? तो राजस्थान के साथ बनेगी। तो उसका अवरोही क्रम कैसे होगा? तो मित्रों बड़ा लिखेंगे फिर छोटा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश। सबसे पहले मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर के साथ? 1600 किलोमीटर के साथ, सबसे बड़ा। इसके बाद कौन सा होगा? हरियाणा कितने किलोमीटर के साथ? तो 1262। इसके बाद गुजरात, इसके बाद उत्तर प्रदेश, और इसके बाद पंजाब। तो इस तरीके से कितने कितने किलोमीटर है ये? तो आप ध्यान दोगे 1600 किलोमीटर। इसके बाद ये कितना है? तो 1262 किलोमीटर। ये कितना है? 1022 किलोमीटर। ये कितना है? तो 877 किलोमीटर। ये कितना है? तो 89 किलोमीटर। तो एक बार हमने ये सीखा। अब हम इसकी कुछ विशेष बातें कर लेते हैं। जैसे ध्यान देना, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा? एमपी,
फिर ध्यान रखना सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य ये कौन सा होगा? तो आप ध्यान रखना पंजाब। सबसे कम बनाने वाला पंजाब, सर्वाधिक बनाने वाला एमपी, मध्य प्रदेश। कितना कितना है? ये तो है 1600 किलोमीटर और ये कितना है 89 किलोमीटर। इतना हमने देख लिया। इसके बाद हम यदि आगे चले तो ध्यान देना, अब हमको देखना है इसमें डायरेक्शन, जैसे पंजाब कौन सी दिशा में, हरियाणा कौन सी में, वो सारा देखना है। लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। दिशा ज्ञान देखते हैं इसमें भी अपन कि कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से राज्य लगते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर राज्य, कौन सा राज्य, फिर हम लेंगे उसका दिशा, फिर उसमें लेंगे हम कौन से कोण में वो है, और फिर लेंगे उसका लंबाई, कितने किलोमीटर का उसका लंबाई है। तो ऐसे करके हमारा एक छोटा सा सारणी बन जाएगा। हमको प्रत्येक चीज अच्छे से पढ़ के चलनी है, तो मैं सारणी बना रहा हूं आपके सामने ये इस तरीके से। ये देखो, राज्य कौन सा राज्य है, कितने किलोमीटर सीमा बनेगा, कौन सा उसका दिशा है, ये सारा। सबसे पहले लेते हैं हम पंजाब। सबसे पहले कौन सा आएगा? पंजाब। कौन सी दिशा में है मित्रों? तो आप देखोगे इस तरीके से, दिशा कौन सी बनेगी? उत्तर दिशा, उत्तरी दिशा। कौन सा कोण होगा? तो यहां कोई विशेष कोण नहीं, इसे रहने दें। लंबाई कितना आएगा? तो 89 किलोमीटर। इसके बाद नंबर 2, दूसरे पर चलते हैं। ये हमारा पहला हो जाता है पंजाब। नंबर 2 दूसरा आता है हरियाणा। सबसे पहले तो ये किस दिशा में है? तो आप देखिए, ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। अब हरियाणा पूर्णतः उत्तर में ही है और पूर्णतः पूर्व में है। क्या बनेगा? उत्तर पूर्व, बीच में देखो तो बनेगा उत्तर पूर्वी दिशा। कौन सा कोण होगा? तो मित्रों उत्तर पूर्व में बनने वाला कोण कौन सा होता है? ईशान। कितने किलोमीटर का सीमा होगा? 1262 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारा हरियाणा भी क्लियर हो जाता है। हरियाणा के बाद हम लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सी दिशा में? तो एकदम कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा। एकदम कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। कोण आप रहने दें। और कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद अगला बनता है हमारा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश के साथ में कैसे, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ में आप देखिए कौन सा दिशा आएगा? तो ये है दक्षिण और ये है पूर्व। तो क्या दिशा बनेगा? दक्षिण पूर्व, बीच में आएगा बिल्कुल। तो क्या आएगा? दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्वी। और कोण कौन सा बनेगा? तो मित्रों यहां पर बनने वाला कोण कौन सा होता है? आग्नेय कोण होता है। आग्नेय कोण। और कितने किलोमीटर का सीमा है? तो 1600 किलोमीटर का सीमा है।
इस तरीके से ये हमारा एमपी का पूरा होता है, मध्य प्रदेश का। इसके बाद नंबर 5 और ये आता है हमारा गुजरात। अब गुजरात के साथ देखते हैं कौन सी दिशा बनेगी, तो दक्षिण, और ये कौन सी होगी, पश्चिम। तो ये जो दिशा बनेगा ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सा कोण बनेगा, तो नैऋत्य। कोण कितना लंबाई होगा, तो 1022 किलोमीटर। इस तरीके से मित्रों हमारा ये स्टेप यही पूरा हो जाता है। अगर आपको ये सारणी पता है तो आप आराम से प्रश्न बनाएंगे। तो मित्रों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब चूंकि आज का क्लास काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए आज इतना ही। शेष हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।